प्यारे बच्चों, आप सभी का हमारे चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज के स्कूल के माध्यम से क्लास 10th के बच्चों के लिए गणित का 2024 बोर्ड परीक्षा के लिए एक प्री बोर्ड का वायरल पेपर लेकर के आ चुके हैं। और बच्चों, आज के सेशन के माध्यम से मैं आप सभी को इस पूरे वायरल प्री बोर्ड के पेपर का फुल सोल्यूशन प्रोवाइड करने वाला हूं। इसलिए आप सभी संबल रिक्वेस्ट है, इस पूरे वीडियो को शुरू से लेकर के अंत तक जरूर देख लेना। वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना, चैनल पर नए हो सब्सक्राइब कर देना। आइए बच्चों, टाइम को बिना वेस्ट किए वीडियो कंटिन्यू करेंगे। और सबसे पहले बच्चों, यहाँ पे जो खंड क है उसका सॉल्यूशन करते हैं, बाद में खंड ख का सॉल्यूशन आपको मिल जाएगा, परेशान नहीं होना है, ठीक है। आइए बच्चों, सबसे पहले यहाँ पे बहुविकल्पी प्रश्न पूछा गया है। हर एक क्वेश्चन जो कि 1 नंबर का है, हर एक क्वेश्चन को बारीकी से हल करेंगे, समझेंगे। और अब की बार ये पेपर हर स्कूल में पूछा जा रहा है, ठीक है। तो इसलिए इस पेपर को मिस नहीं करना है। और इस पेपर को जब आप तैयार कर लेते हो ना, तो बोर्ड का जो पेपर होने वाला है उसमें भी आप सभी को ज्यादा हेल्प मिलने वाला है, ठीक है। आइए, सबसे पहला प्रश्न क्या पूछा गया है कि निम्न में से कौन सा अपरिमेय संख्या है, ठीक है। 2, √3, √4, √16। तो बच्चों, बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन पूछा गया बच्चा कि अपरिमेय संख्या क्या होती है। अपरिमेय संख्या ऐसी संख्या है जिन्हें हम P/Q के रूप में व्यक्त नहीं कर सकते हैं, ठीक है, व्यक्त नहीं किया जा सकता है, उसे हम क्या बोलते हैं, अपरिमेय संख्या। अच्छा, यहाँ पे दो को हम कर सकते हैं 2/1, ठीक है। यहाँ पे देखो 3 है, रूट में 3 है, तो रूट में 3/1 तो लिख सकते हैं। लेकिन रूट में जो 3 का मान है ना बच्चों, ये अशांत आवर्ती है, ठीक है, अशांत है। इसलिए इसका जो राइट आंसर होगा रूट में 3 हो जाएगा। आगे भी ऑप्शन दिया है रूट में 4। अच्छा, रूट में 4 को हम कैलकुलेट करेंगे तो हमारा 2 निकल करके आ जाएगा और 2/1 लिख सकते हैं। इसी प्रकार रूट में 16 है, ठीक है, तो बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन है, इसका रूट निकल करके आ जाएगा 4/1। तमाम प्रकार के ऑप्शनों को देखोगे तो इसको P/Q के रूप में व्यक्त कर दिए, इसको भी कर दिए, इसको भी कर दिए, इसको। लेकिन आप √3 को नहीं कर पाओगे, इसलिए इसका जो राइट आंसर होगा रूट में 3 अपरिमेय संख्या हो जाएगा। क्या होगा, रूट में 3। ऑप्शन नंबर यहाँ पे सेकंड इसका राइट आंसर हो जाएगा, इस बात को ध्यान में रखना। अच्छा, अगला क्वेश्चन पूछा गया बच्चा कि यदि x² = 25 तो x का मान बताइए। देखो, x² के बराबर दिया गया है 25, तो आपको x का मान बताना है। तो x का मान क्या हो जाएगा, रूट में 25 हो जाएगा, ठीक है। दोनों पक्ष का जब स्क्वायर रूट करोगे तो यहाँ से x का मान आ जाएगा +-5, ठीक है, +-5 निकल करके आ जाएगा। x के 2 मान होंगे। अच्छा, इसमें ऑप्शन क्या दिया है, 5 भी दिया है, ठीक है। बहुत सारे बच्चे 5 टिक करके आ जाएंगे, लेकिन भैया आपको 5 टिक करोगे तो आपका क्वेश्चन गलती हो जाएगा, ठीक ना। +-5 करना है, ठीक है। 5 भी दिया है, +-5 भी दिया है, -5 भी दिया है और 0 भी दिया है। इसका राइट आंसर क्या होगा, +-5 होगा, सेकंड ऑप्शन सत्य होगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि ax² + bx + c = 0 का विविधकर निकालना है। अच्छा, विविधकर कैसे निकालते हैं बच्चों, विविधकर का सूत्र भी होता है, ठीक है, d = b² - 4ac। अच्छा, ये कंडीशन कब होता है, जब द्विघात समीकरण इस रूप का हो कि ax² + bx + c = 0, इस रूप का होगा तभी इसका विविधकर ये होगा। तो बात सही भाई, एकदम सेम टू वही वाला फार्मूला ही पूछ दिया है। विविधकर का फार्मूला क्या होगा, b² - 4ac, b² - 4ac सेकंड ऑप्शन में दिया गया है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है बच्चा कि यदि x = 2 तो 3x² - kx - 0 2 = 0 है, तो एक मूल है, तो k का मान बताइए। माने इस समीकरण का एक मूल 2 दे दिया गया है, तो k का मान बताना है। तो कैसे हल करेंगे, यहाँ पे समझिएगा ध्यान से, बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है। x = 2 पर, ठीक है, आपको क्या करना है, 3x² - kx - 2 = 0 दे रखा है, ये आपका इक्वेशन दे रखा है। अब करना है, जब एक मूल जब 2 दिया है तो उसमें x का मान रख दो, k का मान ऑटोमेटिक निकल करके आ जाएगा। x = 2 रखोगे तो 3 × 2 का होल स्क्वायर -k × 2 - 2 = 0, ठीक है। ठीक है, हो जाएगा 2 दूनी के 4 और 4 3 12, माइनस ये हो जाएगा 2k - 2 = 0। ये क्या हो जाएगा, -2k +10 = 0, तो क्या हो जाएगा, -2k = क्या हो जाएगा, -10। अच्छा, माइनस माइनस यहाँ पे कैंसिल आउट भी हो जाएगा और k बराबर हो जाएगा 10/2, तो k बराबर क्या आ जाएगा, 5। k का मान क्या आ जाएगा बाबू, 5। तो बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन ये भी है, माना बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, सिंपल सा पेपर है भाई, पेपर में बहुत जान नहीं है,
ठीक है। अगला हमारा क्वेश्चन है कि दो समरूप त्रिभुजों की भुजाएं 4:9 के अनुपात में है, इन भुजाओं के क्षेत्रफलों का अनुपात ज्ञात करिए। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को आप कैसे हल करेंगे, ध्यान से समझिएगा। ठीक है, भुजाओं का अनुपात दे रखा है कितना, 4:9। ठीक है, ये अनुपात दे रखा है। ठीक है, तो त्रिभुज के क्षेत्रफल का अनुपात बताना है। तो भुजाओं का जो अनुपात दिया है ना बच्चा, इसी का वर्ग कर दो, इसी का वर्ग कर दो, क्या हो जाएगा, ये 4 के 16 और बट्टे में 99 81, 16 बट्टे में 81 हो जाएगा। माने अनुपात पूछेगा तो 16:81 हो जाएगा, यही इसका राइट आंसर होगा। तो यहाँ पे देखो दिया है 16:81, बी नंबर में दिया है। अब अगला हमारा क्वेश्चन है कि यदि किसी त्रिभुज की भुजाएं 7 सेंटीमीटर, 24 सेंटीमीटर और 25 सेंटीमीटर हो तो त्रिभुज होगा, माने त्रिभुज कौन सा होगा, न्यून कोण, समकोण, अधिक कोण या कोई नहीं। तो त्रिभुज की भुजाएं जो दी है 7, 24, 25 दिया गया है। मान लो कोई भी त्रिभुज है, कोई भी आप ट्रायंगल एक ले लो। ठीक है, ये मान लो 7 है, ये मान लो 24 है और ये मान लो 25 है। आपको चेक करना है कि ये जो त्रिभुज है कौन सा त्रिभुज होगा। ठीक है, तो हम लगाएंगे यहाँ पे पाइथागोरस का प्रमेय लगाएंगे। ठीक ना, अभी आपको पता चल जाएगा हम क्यों लगा रहे हैं। पाइथागोरस का प्रमेय ये बोलता है कि कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। कर्ण इसमें 25 दिया है, 25 का स्क्वायर कर लो। लंब आपका 7 दिया है तो 7 का स्क्वायर कर लो। आधार आपका 24 दिया है तो 24 का स्क्वायर कर लो। तो ये क्या हो जाएगा, 25 का स्क्वायर हो जाएगा 625 और 7 का 49 हो जाएगा और 24 का क्या होगा, ये हो जाएगा 576। क्या हो जाता है, 576, ये 625 है। ठीक है, तो अब 576 में 49 जोड़ दोगे तो ये कितना आ जाएगा, जोड़ो तो 9 6 15 के 5 और 7 4 11 1 12 के 2 और 5 1 6, 625 ये भी आ गया और 625 ये भी आ गया। तो ये कंडीशन कब लगता है, पाइथागोरस का प्रमेय कब लगता है, जब कर्ण के स्क्वायर के जो बराबर होगा लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर हो जाएगा। तो ये कंडीशन तब लगता है जब त्रिभुज, जब आपका समकोण त्रिभुज हो, कैसा हो, समकोण हो। ठीक ना, तो ये कैसा त्रिभुज हो गया, समकोण हो गया। ठीक ना, तो यहाँ पे देखो समकोण का ऑप्शन दिया होगा पक्का। ठीक है, दिया भी है, देख लो। ठीक है, अब अगला हमारा क्वेश्चन बच्चा कि यदि त्रिभुज ए बी सी में ए बी बराबर 6 कड़ी में 3 सेंटीमीटर, ठीक है, ए सी बराबर 12 सेंटीमीटर, बी सी बराबर 6 सेंटीमीटर, तो कोण बी का मान बताना है। ठीक है, कोण बी का मान बताना है। तो कोण बी का मान कितना होगा ये आपको बताना है। ठीक है, तो इसको कैसे हल करेंगे, यहाँ पे देखो कोई भी एक ट्रायंगल ले लेंगे। ठीक है, ए बी और ये सी। ए बी का मान कितना है, 6√3। ए सी का मान कितना है, 12 सेंटीमीटर और बी सी का मान 6 है। ठीक ना, इतना मैंने दिया है। करना क्या, आपको एंगल बी का मान निकालना है, एंगल बी का मान निकालना है। तो दोस्तों हम करेंगे क्या, ध्यान से समझिएगा। तो कोण बी का मान कैसे निकालेंगे, ठीक है, तो इसको भी थोड़ा सा हम अरेंज कर ले रहे हैं। इसको भी हम समकोण त्रिभुज मानेंगे इस प्रकार से। ठीक है, इसको मान लो ए बी सी। ए बी का मान कितना दिया है, 6√3। ठीक है, बी सी का भी मान दिया है, बी सी का मान 6 और ए सी का मान 12 दिया है। तो कोण बी का मान निकालना है। तो दोस्तों करना क्या है, आपको सबसे पहले पाइथागोरस का प्रमेय लगाओ। ठीक है, पाइथागोरस का प्रमेय लगाएंगे तो कोण का स्क्वायर बराबर 6√3 का स्क्वायर प्लस में आधार का स्क्वायर, तो 144 हो जाएगा। ये कितना हो जाएगा, 36, 36 और 36 यहाँ 36 गुणे 3 गुणा कर लो और प्लस में ये 36। ठीक है, तो 144 आप प्लस 36 में 3 से गुणा करोगे तो ये 108 आ जाएगा। आप प्लस में 36 मैंने 108 36 जोड़ोगे तो ये भी 144 आ जाएगा। 144 के बराबर 144 मैंने कहने का सेंस यहाँ पे क्या है बच्चा, कि जो कोण बी है ना, कोण बी है वो 90 डिग्री का है, एंगल है, क्या है, 90 डिग्री का एंगल है। ठीक ना, तो यहाँ पे कोण बी क्या हो जाएगा, किस प्रकार कोण होगा, समकोण हो जाएगा। क्या होगा, समकोण हो जाएगा। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन था भाई। ठीक ना,
समकोण हो जाएगा। अब अगला हमारा क्वेश्चन जो कि त्रिभुज से ही है, एक त्रिभुज एबीसी में AB बराबर 6 सेंटीमीटर, BC बराबर 8 सेंटीमीटर और AC बराबर 12 सेंटीमीटर हो तो त्रिभुज ABC का मान बताइए। ABC का परिमाण निकालना है, ABC का परिमाण। अच्छा, परिमाण दे चाहे परिमाप दे, ठीक है, परिमाण चाहे परिमाप दोनों बराबर होगा, ठीक है। परिमाप लेकिन लिखा रहता तो और भी अच्छा रहता, बच्चों को समझ में ज्यादा आ जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे देखो कोई भी त्रिभुज है, कोई मान लो एक ट्रेंगल यहाँ पे मैं बना दे रहा हूँ, ठीक है। कौन सा त्रिभुज है? ए बी और सी। इसमें देखो ए बी का मान 6 है, 6 सेंटीमीटर, बी सी का मान 8 सेंटीमीटर और ए सी का मान 12 सेंटीमीटर, ठीक है। करना क्या आपको? ए बी सी का परिमाप या परिमाण निकालना है भैया। कैसे निकालोगे? 6 + 8 + 12 जोड़ दो, तीनों बजाओ जोड़ दो। 6 8 14 और 12 दूना 24 2 26 सेंटीमीटर, ठीक है। परिमाप कितना निकल के आ जाएगा? देखो 26 सेंटीमीटर, देख रहे हो ना, माने सेकंड ऑप्शन सत्य हो जाएगा। आइए अब अगला क्वेश्चन को देख लेते हैं। बिंदु 4 5 की भुजा होगी। देखो अगला हमारा क्वेश्चन यहाँ पे देखो दिख रहा है, बिंदु 4 5 की भुजा होगी। अच्छा भुजा नहीं, भुज यहाँ पे होगा, क्या होगा? भुज, थोड़ा सा मिस्टेक हो गया है, मिसप्रिंट हो गया है, भुज हो गया। अच्छा भुज किसको बोलते हैं, कोट किसको बोलते हैं? आओ मैं थोड़ा आपको बता दे रहा हूँ डिटेल में। मान लो कोई भी बिंदु है, कोई बिंदु जैसे 4 ये 5, दो बिंदु दिया है, एक ही बिंदु है, ठीक है। तो ये है x, ये है y, ये है x और ये है y। तो x को हम बोलते हैं भुज, x अक्ष को क्या बोलते हैं? भुज बोलते हैं, और y अक्ष को कोटि बोलते हैं, क्या बोलते हैं? कोट। तो भुज इसमें पूछा गया, तो भुज इसमें क्या होगा बाबू बताओ? भुज क्या हो जाएगा? 4 होगा, क्या होगा? 4 हो जाएगा। सेकंड ऑप्शन बिल्कुल यहाँ पर राइट आंसर होगा, ठीक ना। अगला क्वेश्चन है कि बिंदु 3 4 की y अक्ष से दूरी क्या होगी? देखो यहाँ पे बिंदु कोई पॉइंट दिया है, ठीक है, कोई पॉइंट मान लो 3 4, बोला जा रहा है कि y अक्ष से दूरी क्या होगा। तो सबसे पहले इस बिंदु को आप निर्देशांक में दर्शाओ। मान लो ये मूल बिंदु होता है, मूल बिंदु का निर्देशांक 0 0 होता है, ठीक ना। अब करना क्या है कि आपको y अक्ष से कोई भी यहाँ पे कोई देखो 3 मतलब x एक्सिस पे 3 मात्रक, x एक्सिस पे 3 चलना है और y पे 4 चलना है। y पे कितना चलना है? आपको 4 चलना है, ठीक है। तो यही आपसे पूछा जा रहा है कि y अक्ष से दूरी कितना होगा, ये वाला y अक्ष से दूरी कितनी है। तो y अक्ष पे बिंदु का निर्देशांक भाई 0 0 होता है, लेकिन यहाँ से अगर दूरी अगर हम बात करेंगे x एक्सिस कितना दूर है, तो ये है 3 मात्रक। कितना है? ये कितना दूर है? यहाँ से अगर इस डायरेक्शन में चलेंगे कितना दूर है? 3 मात्रक। क्या हो जाएगा? 3 मात्रक। मात्रा क्यों लिख रहे हैं भैया? क्योंकि यहाँ पे ना सेंटीमीटर मीटर किलोमीटर कुछ नहीं लिखा है। तो क्या हो जाएगा? y अक्ष से दूरी क्या हो जाएगा? 3 मात्रक हो जाएगा, ठीक है। अच्छा अगला हमारा क्वेश्चन है कि मूल बिंदु 6 8 के बीच की दूरी क्या होगी? बीच की दूरी क्या होगी? मूल बिंदु 6 8, कोई भी निर्देशांक मान लो, ठीक है। मूल बिंदु 0 0 और 6 8 है। 6 मतलब x एक्सिस पे 6 चलना है और y पे कितना चलना है? 8 चलना है। y पे कितना चलना है? 8 चलना है। इसी का दूरी पूछ रहा है, इसी का दूरी पूछ रहा है, ठीक है। जो मूल बिंदु है, ठीक है, कोई भी पॉइंट मान लो, ठीक है, कोई भी पॉइंट, कोई भी देखो पॉइंट होगा 6 8 होगा, इसी का दूरी पूछा जा रहा है। 6 और 8 के बीच का दूरी क्या होगा? तो इसको हल करने के लिए बच्चों करते क्या है, वो इसका कई सारा ट्रिक है, ठीक है, लेकिन मैं आपको आसान मेथड बताऊंगा, ठीक ना। तो आसान मेथड में होता क्या है कि देखो जब दूरी पूछेगा बीच की दूरी निकालने के लिए, तो देखो ये x मान लो, ये y मान लो, ठीक है। तो ये होगा x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। इसका फार्मूला भी होता है दूरी निकालने का, जो d बराबर होता है, ये होता है फार्मूला। तो x के बराबर क्या है? 6 है, तो 6 का स्क्वायर। y बराबर 8 है, तो 8 का स्क्वायर कर दो। 6 का स्क्वायर 36, 8 का स्क्वायर 64। क्या हो जाएगा? जोड़ोगे तो 100 निकल करके आ जाएगा। 100 का रूट निकालोगे तो 10 मात्रक निकल कर आ जाएगा। 10 मात्रक, देखो यहाँ पे 10 मात्रक, ठीक ना। अब चलो अगला हमारा क्वेश्चन है कि बिंदु 8 5 व -4 3 से जाने वाले रेखाखंड के मध्य बिंदु के निर्देशांक निकालिए, ठीक है। तो मध्य बिंदु का निर्देशांक कैसे निकालते हैं? यहाँ पे ध्यान से देखो,
दो बिंदु दे रखा है, कितना, दो बिंदु। मान लो कोई बिंदु ए है, इसका निर्देशांक है 8, 5। एक बिंदु बी है, इसका निर्देशांक है -4, कामा में -3, सॉरी यहाँ पे +3 है। ठीक है, करना क्या आपको, रेखाखंड मध्य बिंदु का निर्देशांक निकालने के लिए करते क्या है, इसको हम मान लो x1, ये हो गया y1, इसको मान लो x2, ये हो गया y2। तो मध्य बिंदु का निर्देशांक निकालने के लिए x1 + x2 बटे में 2, y1 + y2 बटे में 2, ये माने निर्देशांक का फॉर्मूला होता है मध्य बिंदु का निकालने के लिए। तो x1 बराबर क्या है 8, x2 बराबर क्या है +4, माने ये -4 है तो क्या हो जाएगा -4 बटे का 2, y1 5, y2 -3 बटे का 2। ठीक है, अब देखो 8 - 4 ये क्या हो जाएगा 4, 4 बटे का 2, ये हो जाएगा 2 बटे का 2। तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 2, ये हो जाएगा 1। तो मूल क्या हो जाएगा भाई, क्या होगा, देखो ठीक है। ऑप्शन में कोई दिख रहा है भाई, ऑप्शन तो मैच ही नहीं कर रहा है, लग रहा है कि हम लोग कहीं गलती कर दी है, यहाँ पे गलती की है। 5 - 3 हो गया +3 होगा भैया, ये 8 हो जाएगा और 8 बटे का 2 ये 4 हो जाएगा। अब देखो 2,4, 2,4 देखो ये दिख गया, थोड़ा सा मिस्टेक हो जाता है भाई कभी कभी हमसे भी। चलो अगला क्वेश्चन क्या है कि 3 संरेख बिंदुओं से होकर जाने वाले त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना होगा। 3 संरेख बिंदुओं से होकर जाने वाले, देखो कोई बिंदु मान लो, संरेख मतलब एक ही रेखा पर, संरेख मतलब एक ही रेखा पर कोई बिंदु मान लो, ये ए है, इसको बी मान लो, इसको सी मान लो। ठीक है, तो एक ही रेखा से होकर के जाने वाले, ठीक है, त्रिभुज के 3 अगर कोई भी पॉइंट होगा, ठीक है, तो इसका क्षेत्रफल कितना होगा। अच्छा बताओ, एक लाइन का क्षेत्रफल क्या होगा, इसका क्षेत्रफल हो जाएगा 0, क्या होगा 0 हो जाएगा, क्योंकि भैया इस पे कोई ट्रेंगल तो हम ड्रा ही नहीं कर सकते हैं। ड्रा करने के लिए एक हमारे पास नियमित प्रकार की आकृति होनी चाहिए। ठीक है, तो क्षेत्रफल का मान क्या होगा 0 हो जाएगा। ठीक ना। अब अगला हमारा क्वेश्चन है कि 90 काट 90 डिग्री का मान बताना है। काट 90 डिग्री का मान, तो काट 90 डिग्री का मान कितना होता है बच्चा, काट 90 डिग्री का मान 0 होता है, क्योंकि tan का जो मान होता है, tan 90 का मान इनफाइनाइट होता है। क्या होता है इनफाइनाइट, उसका जब उल्टा करोगे तो 0 आगे आ जाएगा। अच्छा, काट 90 - थीटा किसके बराबर होगा, तो काट 90 - थीटा। ठीक है, तो काट 90 - थीटा आपको मैंने कई बार, देखो आप जब त्रिकोणमिति पढ़े होंगे तो देखो 90 अब +-थीटा, 90 +-थीटा का जो त्रिकोणमितीय अनुपात होता है उसका मान बदल जाता है। ठीक है, किस में बदल जाता है, काट tan में चेंज हो जाएगा। काट किस में चेंज होगा, tan थीटा में। अच्छा यहाँ पे देखो काट 90 डिग्री माइनस में थीटा दिया है। अच्छा माइनस में थीटा जब दिया है, ठीक है, यहाँ पे देखो माइनस थीटा दिया है ना, तो देखो ये देखो चतुर्थांश होता है, तो काट 90 में थीटा। अच्छा 90 में से कुछ भी घटाओगे तो पहले चतुर्थांश में आएगा, किस में आएगा, पहले में आएगा। ठीक है, इसलिए क्या होगा tan थीटा हो जाएगा, क्या होगा tan थीटा। ठीक है, तो काट 90 डिग्री माइनस थीटा तो क्या हो जाएगा tan थीटा हो जाएगा। सेकंड ऑप्शन इसका भी सत्य होगा। अगला हमारा क्वेश्चन है कि साइन थीटा बराबर 1/2, तो थीटा का मान बताइए। अच्छा साइन थीटा बराबर 1/2 है तो थीटा का मान कितना होगा। ठीक है, देखो साइन थीटा बराबर 1/2, तो सबसे पहले आप ये बताओ कि साइन कितने डिग्री का मान 1/2 होता है, तो साइन 30 डिग्री का मान 1/2 होता है, तो थीटा का मान क्या हो जाएगा 30, थीटा का मान क्या हो जाएगा 30 डिग्री। ठीक है, थीटा का मान 30 डिग्री। अगला हमारा क्वेश्चन है बच्चा कि वृत्त की परिधि बराबर होती है, माने वृत्त का परिधि मतलब परिमाप, वृत्त की परिधि मतलब परिमाप। ठीक है, परिधि मतलब परिमाप, वृत्त का परिधि किसके बराबर होगा, तो वृत्त का परिमाप होता है, परिधि होता है 2πr, क्या होता है 2π×r, ये परिमाप होता है। अच्छा ये वाला ऑप्शन नहीं दिया है, देखो ये वाला ऑप्शन दिया ही नहीं है। ठीक है, कहीं भी नहीं दिया है। तो हम जानते हैं कि त्रिज्या जो होता है वो व्यास के माने दोगुना होता है। ठीक है, जो आपका व्यास होगा, देखो व्यास जो होगा, ठीक है, वो 2r के बराबर होता है, माने त्रिज्या बराबर d/2 होता है। ये कर लो नहीं तो ये कर लो। ठीक है, तो यहाँ पे 2r जो होगा वो d के बराबर हो जाएगा, तो π/d लिख दो। अच्छा d क्या होता है बच्चा, व्यास होता है, तो π/व्यास, देखो π/व्यास ये दिया है, तो वृत्त का परिधि या परिमाप कितना होगा, व्यास गुणे पाई। ठीक है, सेकंड ऑप्शन सत्य होगा।
अगला हमारा क्वेश्चन है कि यदि किसी वृत्त के परिमाप तथा क्षेत्रफल के संख्यात्मक मान बराबर हो तो त्रिज्या होगी। अच्छा, वृत्त का परिमाप और क्षेत्रफल आपस में जब बराबर करेंगे, यहाँ पे देखो, जो वृत्त का परिमाप क्या होता है, मैं आपको बता दे रहा हूँ। वृत्त का परिमाप होता है 2πr। क्षेत्रफल क्या होता है, पाई इंटू आर स्क्वायर। अच्छा, पाई से पाई कैंसिल, एक बार से एक बार कैंसिल, तो भैया आर का मान यहाँ पे क्या कितना बचा, 2 ही तो बचा, 2 मात्रक। यहाँ पे देखो ऑप्शन में दिया है 2 मात्रक। मैंने बहुत आज का पेपर जो है ना बहुत हलवा है, सही बता रहा हूँ, तो पता नहीं कौन सेट किया है। अगला हमारा क्वेश्चन है कि किसी कार के पहिया का व्यास 70 सेंटीमीटर है तो परिधि कितनी होगी। अच्छा, पहिया का व्यास है, व्यास मतलब 70 सेंटीमीटर व्यास है, तो परिधि बराबर क्या होता है, परिधि बराबर क्या होता है बताओ। ठीक है, तो वृत्त का जो व्यास होगा, ठीक है, वृत्त का जो व्यास दिया है, डी का मान दिया है 70 सेंटीमीटर, तो व्यास त्रिज्या बराबर क्या होता है, तो अगर हम त्रिज्या यहाँ से आर का मान निकालेंगे तो d/2 आ जाएगा, क्या d/2 माने 35 आ जाएगा, 35 सेंटीमीटर आर का मान आ जाएगा। आपको करना क्या है, परिमाप निकालना है, 2π इंटू आर का मान निकालना है, तो 2 पाई का मान 22/7, अब उन्हें पाई आर का मान रख दो 35, तो 7 अब 5 का 35, अब 22 5 110, 110 दूना 220, 220 इसका आएगा आंसर। देखो 220 आ रहा है, ठीक ना, बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है। अगला हमारा क्वेश्चन है, एक घन की भुजा 1 सेंटीमीटर है तो घन का आयतन कितना होगा। तो भुजा 1 सेंटीमीटर, तो घन का आयतन भुजा का क्यूब, तो भुजा क्यूब एक का कितना भी क्यूब करोगे तो 1 घन सेंटीमीटर होगा, कितना होगा 1 घन सेंटीमीटर होगा, तो सेकंड ऑप्शन यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। तो प्यारे बच्चों, आज के लिए बस इतना ही। आगे आने वाले वीडियोस के माध्यम से मैं आप सभी को खंड ब का पूरा सोल्यूशन बता दूंगा, अपलोड कर दूंगा, उसके लिए परेशान नहीं होना है। आज का सेशन अगर अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक कर दो, शेयर कर दो, चैनल पर सब्सक्राइब कर दो। जल्द ही मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।